In this video, class 9th geography NCERT book chapter number 1. Name of the chapters India, size and location. इस वीडियो में ये क्लास 9th की ज्योग्राफी का एनसीईआरटी बुक है, चैप्टर नंबर 1 है। इस चैप्टर का नाम इंडिया, साइज एंड लोकेशन, कि इंडिया की क्या साइज है, व्हाट इज द साइज ऑफ इंडिया एंड लोकेशन क्या है इंडिया की, और वेयर इज लोकेटेड इंडिया ऑन द मैप ऑफ वर्ल्ड। ओके, कि कहाँ है हमारी पूरी दुनिया में, हमारी इंडिया को कहाँ लोकेटेड है और कहाँ है पूरे वर्ल्ड के मैप पे। ओके, सो लेट स्टार्ट। इंडिया इज वन ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। हम लोग जानते हैं कि जो इंडिया वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन रहा है पूरे वर्ल्ड में। जैसे कि अगर सिविलाइजेशन की बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन रहा है। ओके, एंड ऑल्सो इंडिया हैज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू मेकिंग्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, और बहुत ही बड़ा योगदान रहा है पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री को बनाने में इंडिया का। ओके, तो फर्स्ट टॉपिक इज हेयर्स लोकेशन, कि इंडिया की अब लोकेशन कहाँ है, इस चीज़ को हम जानते हैं। इंडिया इज़ द वास्ट कंट्री, इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है। लाई इंटायरली इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर, और ये पूरे के पूरे नॉर्थन हेमिस्फीयर में लाई करती है इंडिया। अब एक बात हमारे मन में आ गया कि ये नॉर्थन हेमिस्फीयर क्या है। तो ये कुछ नहीं है, नॉर्थन हेमिस्फीयर बेसिकली जैसे कि हमारे ये एक ग्लोब है और ग्लोब के ऊपर सारी वर्ल्ड मैप को हमने लोकेटेड किया है, उस पर सारा वर्ल्ड मैप लोकेटेड किया है। तो जब भी हम ग्लोब को आधे हिस्से से डिवाइड किया तो ऊपर वाला हिस्सा हो गया नॉर्थन हेमिस्फीयर और नीचे वाला हिस्सा हो गया साउथर्न हेमिस्फीयर। सेम एक प्याज को अगर हम आधे हिस्से से काटूंगा तो ऊपर वाले जो ऊपरी वाले हाथ होगा वो हो जाएगा नॉर्थन हेमिस्फीयर और नीचे वाला हो गया साउथर्न हेमिस्फीयर। ओके, इस साइड हो गया ईस्ट, इस साइड हो गया वेस्ट, और इस साइड हो गया ईस्ट। ओके, सेम ऐसे ही ये हमारा पूरा मैप रहा पूरे वर्ल्ड का इस ग्लोब पे, और मैंने इससे बीच से डिवाइड किया तो ये दो हिस्सों में बैठ गया, एक तो नॉर्थन हेमिस्फीयर और दूसरा साउथर्न हेमिस्फीयर। अब नॉर्थन हेमिस्फीयर में बहुत सारे कंट्री आते हैं, चाइना, रसिया, इंडिया, अमेरिका। तो क्या ये सारे नॉर्थन हेमिस्फीयर में हैं? कहाँ है हमारा इंडिया? इस चीज़ को समझने के लिए नॉर्थन हेमिस्फीयर में, ये साउथर्न हेमिस्फीयर की बात ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी नॉर्थन इंडिया के बारे में हम बात करेंगे तो ओनली डिस्कस ऑन द टॉपिक नॉर्थन हेमिस्फीयर। ओके, तो नॉर्थन हेमिस्फीयर को समझने के लिए और साउथर्न हेमिस्फीयर दोनों को अगर मैं बात करूँ, पूरे वर्ल्ड को समझने के लिए एक सीधी सी लाइन में बात करूँ तो हमें दो चीज़ों की नॉलेज होना चाहिए। दो चीज़ों की नॉलेज होना चाहिए, एक तो लैटिट्यूड लाइन क्या होता है, एक लॉन्गिट्यूड लाइन क्या होता है। ये जो टॉपिक है ना, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स, ये 6th क्लास में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। सो इसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे कि लैटिट्यूड्स क्या है और लॉन्गिट्यूड क्या है, लेकिन बेसिकली फिर से यहाँ पे रिवाइज कर देता हूँ कि जैसे कि ये हमारा ग्लोब है, तो हमने बीच आधे सेंटर से जो ऐसे जिसे डिवाइड करते हैं, जिस वाले आधे आधे काट रखे जैसे डिवाइड किया है तो दो हिस्से में बढ़ गया, एक नॉर्थन हेमिस्फीयर एक साउथर्न हेमिस्फीयर। तो ये बीच वाली जहाँ से हमने काटा है उसे इक्वेटर बोलते हैं, और जो ऊपर वाले लाइन है और नीचे वाली लाइन है, देखो जो ये ऊपर ये सीधी सीधी लाइन है, ये जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा, ये सारे के सारे लैटिट्यूड है, ये सारे के सारे लैटिट्यूड है। और जो ग्लोब पे ऐसे डॉट 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 दिख रही है सारे ऐसी लाइन, ये सारे लोग हो गए लॉन्गिट्यूड लाइन हो गए। ओके, इस दिस के लिए वैसे ही मैप पे यहाँ पे भी है कि ये हो गई लैटिट्यूड लाइन हो गई, और ये है कि सारे ऐसे ऐसे ये हो गए लॉन्गिट्यूड लाइन हो गई। एक बात है, अगर हम ये इक्वेटर जो है, इक्वेटर है लॉन्गिट्यूड, ये यहाँ से अगर हम सारे 23 डिग्री पे जाते हैं ना तो हमें टॉपिक ऑफ कैंसर मिलेगा यहाँ से। अगर यहाँ से हम नीचे की तरफ नॉर्थ हेमिस्फीयर में जाएंगे 23.5 डिग्री तो हमें एक मिलेगा टॉपिक ऑफ अ कैंसर लाइन। अगर यहाँ से साउथ में आएंगे 23.5 डिग्री तो हमें यहाँ पे मिलेगा टॉपिक ऑफ अ कैप्रिकॉर्न लाइन। ओके, टॉपिक ऑफ अ कैंसर को हम कर्क रेखा बोलते हैं, जबकि टॉपिक ऑफ अ कैप्रिकॉर्न को मकर रेखा, चाहे और भी कुछ ऐसे बोलते हैं, इसका हमें हिंदी नहीं मालूम, सॉरी। ओके, ये दिस क्लियर। अब देखो वही सेम चीज़ है कि अगर इंडिया का लोकेशन मालूम करना है तो इसे कहाँ है, इस चीज़ को जानने के लिए जब आप इक्वेटर वाली लाइन से 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में जाएंगे, नॉर्थ लैटिट्यूड की तरफ, तो यहाँ से लेकर एक्सटेंड करता है हमारा 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। इस सारी की सारी लैंड
ये हमारा हो गया इंडिया। अगर हम सेम ऐसे ही बात करें लॉन्गिट्यूड लाइन से, तो लॉन्गिट्यूड लाइन 68 डिग्री और 7 मिनट ईस्ट से जब आप चलोगे लॉन्गिट्यूड लाइन, तो आपको मिल जाएगी यहाँ से लेके 97 डिग्री 2.5, 97 डिग्री 2.5 मतलब 25 मिनट लॉन्गिट्यूड ईस्ट में जाओगे तो यहाँ सारी की सारी हमारे इंडिया का यही लोकेटेड है। ये हो गई हमारा लैटिट्यूड लाइन, ये भी हो गई हमारा लैटिट्यूड लाइन, और ये हो गई लॉन्गिट्यूड लाइन, ये हो गई सॉरी ये हो गई लैटिट्यूड, ये हो गई लैटिट्यूड, ये हो गया लॉन्गिट्यूड, ये हो गया लॉन्गिट्यूड, इसके बीच में हमारा इंडिया लाई करता है। ओके क्लियर। अब सेम एक चीज़ और बताया था कि जैसे ही यहाँ पे मान लो यहाँ से वो लाइन है, जैसे इक्वेटर है, इक्वेटर से हम 23.5 डिग्री जाते हैं, 23.5 डिग्री जाते हैं तो हमें एक रेखा मिलती है जिसे टॉपिक ऑफ अ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। ओके, अब टॉपिक ऑफ अ कैप्रिकॉर्न क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ये जानते हैं। क्योंकि ये जो इक्वेटर और टॉपिक ऑफ अ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर से अगर साउथ की तरफ आए तो हमें टॉपिक ऑफ अ वो मिलते हैं, टॉपिक ऑफ अ कैप्रिकॉर्न मिलेगा। टॉपिक ऑफ अ कैंसर और टॉपिक ऑफ अ कैप्रिकॉर्न, इस दोनों के बीच में सन जो लाइट है एकदम डायरेक्ट पड़ता है, एकदम फॉल पड़ता है, जिस वजह से इस हिस्से में बहुत ही गर्मी होती है। ओके क्लियर। तो टॉपिक ऑफ अ कैंसर किन किन राज्यों से होकर गुजरता है ये देखते हैं। टॉपिक ऑफ अ कैंसर बेसिकली इंडिया के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। फर्स्ट 8 राज्यों से होकर पासिस करता है। एक तो होता है गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा पांचवा झारखंड, और छठा वेस्ट बंगाल, और सातवां त्रिपुरा, और आठवीं जो लाइन है वो मिजोरम तक आकर समाप्त होती है। यही एक टॉपिक ऑफ अ कैंसर लाइन है जिसे हम हिंदी में बोलते हैं कर्क रेखा। ओके, आई होप कि ये सारी चीज़ें समझ में आई होगा। अगर अच्छी लगी वो वीडियो तो प्लीज़ यार सपोर्ट करो, क्योंकि बहुत ही हमारे कम सब्सक्राइबर हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।